प्यारे दोस्तों, कुरान करیم का एक ऐसा कलाम अगर कोई शख्स इसको पढ़ लेता है तो हर बड़ी परेशानी दूर होगी, उसकी मुश्किल आसान होगी, हर तरह की बीमारी से, दुख तकलीफ़ से वो शख्स महफूज रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर बड़ी से बड़ी परेशानी का सिर्फ़ एक हल, एक ऐसी आयत करीमा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें, क्योंकि दीनी मालूमात दूसरों तक पहुंचाना सदका-ए जारिया है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस अमल की फ़जीलत के बारे में कि इस अमल को करने की फ़जीलतें क्या हैं। प्यारे दोस्तों, ये आयत करीमा अगर कोई शख्स रात को सोने से पहले पहले या फिर सुबह का आगाज़ इस आयत करीमा के साथ करता है, 25 मरतबा इस आयत करीमा को पढ़ लिया करता है, अगर उसकी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुख दर्द क्यों ना हो, इंशाअल्लाह ताला वो शख्स हर तरह की बड़ी से बड़ी परेशानी से, मुसीबत से, दुख दर्द से महफूज रहेगा। इसके साथ साथ जो शख्स कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, कर्ज इतना हो गया है कि मानो पहाड़ के बराबर हो गया, कर्जदार उसके घरों पर चक्कर लगा रहे हैं, उस शख्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उसके पास कोई रोज़गार का ज़रिया नहीं है, कोई जॉब का ज़रिया नहीं है, बेरोज़गार है, इसकी वजह से ज़िंदगी परेशानियों में गुजर रही है। या बाज़ लोग इस वजह से परेशान रहते हैं कि उनकी ख्वाहिश होती है, उनकी ये तमन्ना होती है कि उनके पास मालो दौलत हो, उनके रिज़्क़ में बरकत हो, उनके पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, वो लोग ज़िंदगी अच्छी तरीके से बसर करें, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। लेकिन जैसे ही हमारे पास मालो दौलत आना शुरू होती है, जैसे ही हम लोग अपना घर-बार अच्छी तरीके से बना लिया करते हैं, दुकान चलने लगती है, दुकान में तरक्की होने लगती है, तो हमको लगने लगता है कि कोई शख्स हमारे पीछे पड़ गया है, हमारे पीछे दुश्मन लग गए हैं, दुश्मन अपनी दुश्मनी निकालना चाहते हैं, हमारे कारोबार पर अक्सर बंदिशें लगा दिया करते हैं, बंदिशों की वजह से हम लोग परेशान रहा करते हैं, या कभी हमको लगता है कि हमारे घर पर किसी ने जादू टोना कर दिया, हम लोग नज़रे बद का शिकार हो गए, घर में लोग अक्सर बीमार रहने लगे, बीमारी की वजह से हमारे लोग मतलब हमारा बहुत सारा पैसा उन पर खर्च होने लगा, बीमारी समझ में नहीं आ रही है, इधर एक शख्स ठीक हुआ करता है, दूसरा शख्स बीमार हो जाया करता है, हमारे घर पर जादू टोना होने की वजह से हम अपनी ज़िंदगी में जो भी काम शुरू करते हैं वो काम अटक जाया करता है, काम पूरा नहीं हुआ करता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुरान करीम का जो प्यारा सा कलाम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो आयत करीमा मैं बताने जा रहा हूँ, इस आयत करीमा को आप लोग या तो रात को सोने से पहले रोज़ाना कम से कम 7 दिन तक 25 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लो, या फिर आप लोग इशा की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद ही इस अमल को कर सकते हो, या सुबह में फजर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करने के बाद भी आप लोग इस अमल को कर सकते हो। इस अमल को करने की 2 शरायतें हैं। पहली शरायत ये है कि आप लोग जब इस अमल को करें तो अपने दिल से किसी भी तरह की किसी के लिए कोई नफ़रत है, कोई कीना है, कोई दुश्मनी है, उसको ख़त्म करें, अपने दिल को बिल्कुल पाक साफ़, बिल्कुल ऐसे जैसे कोरा कागज़ इस तरीके से बना लें। इसके साथ साथ 5 वक्तों की नमाज़ों की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज हर मुसलमान मोमिन पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ नमाज पहले अदा करें, उसके बाद ही आप लोग कोई अमल या वज़ाइफ करें। अब जान लेते हैं अमल के तरीके के बारे में। अमल का तरीका बहुत ही आसान है। आप लोग सबसे पहले मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कम से कम 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। दुरूद इब्राहीमी जिसको नमाज वाली दुरूद पाक कहा जाता है, आप लोग पढ़ लें। अगर दुरूद इब्राहीमी याद नहीं है तो जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आप लोगों को दुरूद पाक याद हो, आप लोग पढ़ लें। जैसे ही दुरूद पाक पढ़कर फारिग हों, उसके फ़ौरन बाद ही आप लोगों को 25 मरतबा इस प्यारे से कलाम, इस आयत करीमा को कुछ इस तरीके से पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर, 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 रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर। इस तरीके से इस आयत करीमा को आप लोगों को 25 मरतबा पढ़ना होगा। रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर। जैसे ही आयत करीमा को
25 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ہی آخر میں اتنی مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھیں جتنی مرتبہ آپ لوگوں نے شروع میں پڑھی ہے۔ جیسے ہی عمل پورا ہو، عمل مکمل ہو، اس کے بعد ایک تسبیح توبہ استغفار کی آپ لوگوں کو پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جیسے ہی توبہ استغفار کی تسبیح کو پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیں، رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں، دعاؤں کو رو رو کر کیا کریں، دعاؤں کو گڑ گڑا کر کیا کریں، دعاؤں کو عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ کیا کریں۔ اس عمل کو آپ لوگوں کو تقریباً 7 دن تک روزانہ کرنے کا معمول بنانا ہوگا۔ اس طریقے سے اگر آپ لوگوں نے 7 دن تک روزانہ اس عمل کو کرنے کا معمول بنا لیا تو زندگی میں کبھی بھی کسی بھی طرح کی پریشانی، مصیبت، دکھ تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ غیب سے قرض کی ادائیگی ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ ایسی جگہ سے اتنا رزق، اتنی مال و دولت عطا کرے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگ اس عمل کو خود بھی کرنے کا معمول بنا لیں۔ اس پیاری سی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں تک لائک اور شیئر کریں، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس نیت سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی صبح میں 11:30 بجے ملاقات ہوگی ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھ ناچیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔